तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें वो बताया गया है जो कोई अध्यापक नहीं बताते हैं। इसमें एकदम क्लियर किया गया है कि हाँ, प्रमेय संख्या, प्राकृतिक संख्याओं को एकदम मतलब किस तरीके से याद कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो वीडियो पूरा देखना। आज हम देखने वाले हैं 9th में जो है चैप्टर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, जैसे कि इसका नाम ही है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब इसमें हमें संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन किस मतलब जैसे संख्या है तो वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। जैसे होती हैं परमीय संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या, विषम संख्या। तो इसमें ये सब सारी संख्याओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम पढ़ पाएंगे संख्या पद्धति। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप बस अगर आपको बेसिक जो है इसमें बेसिक जितना है मतलब भूमिका जो होती है जिसे हम भूमिका कहते हैं, वो अगर हमारी क्लियर रहेगी तो हम बहुत ही आसानी से प्रश्नावलियों को हल कर लेंगे। प्रश्नावली में रहेगा क्या कि वो जीरो क्या है, परमीय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, यही हमें बताना रहेगा बस, और कुछ नहीं करना। तो हम पहला देखेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या। अब देखेंगे हम सम संख्या किसे कहते हैं। जिसे आता है अच्छी बात है, नहीं आता है फिर से देख लें, रिवाइज होगा, तुम्हें रिवीजन होगा कि हाँ फिर से समझ में आ जाएगा कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम बताएंगे। तो सम संख्या जो दो से विभाज्य हो, दो से विभाज्य हो, तो कैसे लिखेंगे? वह संख्याएं जो दो से विभाज्य होती हैं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या? जो हमारी संख्या होती दो से विभाज्य होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। दो से विभाज्य होती हैं या हम कह सकते हैं गुणज होती हैं। क्या होती हैं? गुणज। गुणज दो से विभाज्य या गुणज होती हैं। अब ये विभाज्य और गुणज क्या है? मतलब जैसे हम दो है, दो, तो जितनी भी संख्या होगी वो दो से कटेंगे। जैसे हम लेते हैं 8, 18 लेते हैं, तो 18 जो है ये दो से कटेगी, दो से कटेगा। देखो अब काटें इसको, दो से काटेंगे 9, ये काटा एक बार। फिर मतलब जो संख्याएं अगर दो से कट जा रही हैं तो हमारी सम संख्या वह संख्याएं जो दो की गुणज होती है, मतलब दो से गुणा करने पर मिलता है। दो 9 18, तो गुणा करने पर मिल रहा है। अब 20 लेते हैं, 2 दाम 20, 16 लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 14 लेते हैं। इस तरह से हमारी संख्या क्या है? सम संख्या। सम संख्या मतलब जो दो की गुणज होती है, दो से गुणा करने पर मिलती है। दो की गुणज मतलब उनके आगे की संख्या है। 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 तेईस 6, तो ये सब हमारी क्या है? सम संख्या है। तो कैसे लिखेंगे? वे संख्याएं जो दो की गुणज होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। बहुत आसान तरीके से वे संख्याएं जो दो की गुणज होती हैं, गुणज होती हैं, सम संख्या कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में हम लिख लेंगे, या जैसे दो, 2 दूना 4, 2 तेईस 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, डैश डैश डैश। मतलब एक संख्या छोड़कर दूसरी, एक संख्या छोड़कर दूसरी, एक संख्या छोड़कर दूसरी। तो ये हमारी है सम संख्या। वह संख्या जो दो की गुणज होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो आप फिर से हमें बताएं, हम फिर से समझाएंगे। तो अब देखते हैं दूसरा जो है हमारी दूसरी संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या। अब देखेंगे हम विषम संख्या क्या होती है। अब यहाँ 2 से स्टार्ट हुई है, अनंत तक गई है। अब यही क्या है कि
हम 2, 4, 6, 8 ये सब छोड़ दें, जो संख्या है वही को लिख दो, वो है विषम। जैसे 2, 3, 5, 5 के बाद 7 आ रहा है, 8 के बाद 9 आ रहा है, 10 के बाद 11, 12 के बाद 13, 14 के बाद 15, ऐसे 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 कंटिन्यू। तो वे संख्याएं जो 2 की गुणज नहीं होती हैं वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देख लो यहाँ पर 2 की गुणज है कि नहीं है। अभी 1 है, 1 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 9 इसी तरह से 11 13 15 कुछ कट रही हैं। तो ये हमारी 2 से नहीं कट रही हैं। मतलब वे संख्याएं जो 2 की गुणज नहीं होती हैं। गुणज नहीं होती हैं मतलब 2 से गुणा करने पर नहीं मिलती हैं, या 2 से विभाज्य नहीं होती, 2 से कटती भी नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल में ये सब संख्या लिखें तो लिख देंगे वे संख्याएं जो 2 की गुणज नहीं होती हैं। नोट कर लेंगे, वे संख्याएं जो 2 की गुणज नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हमें देखना है प्राकृतिक संख्याएं। देखो जैसे हमें बचपन में पढ़ाया जाता था प्राकृतिक संख्याएं, तो बचपन में हमें पढ़ाया जाता था 1 2, जो हमें पढ़ाया जाता था 1 2 3 100, तो ये हमें पढ़ाते थे, 1 से 100 तक गिनती पढ़ाते थे। ठीक, आगे भी संख्या होती थी, चली जाती थी, 100 से 200, 200 से 300, 400 इस तरह से चलती थी। तो ये हमारी सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो जैसे हमसे कहा जाए प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लिख देंगे 1 से लेकर, 1 से मतलब हम देखो बचपन में पढ़ते थे तो हमें ये नहीं बताया जाता था कि संख्या वो क्या कहते हैं 0 से स्टार्ट होती है। कोई भी मतलब गणित में गिनती जो है 0 से स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं बताते थे। हमें पढ़ाते थे कितने संख्या से? 1 से। तो 1 से हम 100 तक पढ़ते थे, 100 से 200, 200 से 300, मतलब 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300, ऐसे मतलब कंटिन्यू चलती है। वैसे भी संख्या ख़त्म नहीं होती है, ये तो आपको पता होगा। संख्या बढ़ती ही जाएगी, जहाँ तक हम पढ़ ही नहीं पाएंगे इतनी बढ़ जाएगी। तो ये हम पता था, बचपन में हमें पढ़ाते थे 1 2 3 4। तो ये हमारी क्या थी? प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में प्राकृतिक चीज़ें, जैसे पेड़ पौधे प्राकृतिक हैं, तो हम कहते हैं वैसे प्राकृतिक संख्या। बचपन में से हम यही जानते आ रहे हैं, नीम का पेड़ आदि बहुत सारे पेड़, तो वैसे हम बचपन से गिनती पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो गिनतियाँ होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। गिनतियों को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। आसान से आप समझ सकेंगे, प्राकृतिक संख्या कभी भूल ही नहीं सकते। हमें पता है बचपन से वही गिनती पढ़ते आ रहे हैं, जो गिनती पढ़ते हैं उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो वे संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, अनंत मतलब इनफाइनाइट, मतलब परिभाषित नहीं, मतलब पता नहीं कहाँ तक जाए, कुछ पता नहीं है। 1 से स्टार्ट करे 100 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरह से बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो क्या? अनंत तक की संख्या। अनंत, अनंत मतलब अनंत, जिसका अंत ना हो। तो अनंत तक की संख्याओं को कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। अब देखेंगे अगला हम कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब देखो पूर्ण संख्या सिंपल, हमें बचपन में पढ़ाया जाता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ाया जाता था। अब ध्यान दो, यहाँ पर कोई संख्या तुमने मिस किया है, कोई संख्या छूटी है तुमसे, ध्यान दो इस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर छूटी हो तो बताओ कोई संख्या, कोई संख्या छूटी है? ध्यान दो इस पर, कहीं कोई संख्या छूटी है? हाँ छूटी है। सीधा 10 कैसे आ गया? अगर 0 ही ना हो 10 नहीं रहेगा, केवल 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक होता है। 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं। तो ये जो हमारी संख्या, इन्हीं से कंबाइन करके सब संख्याएं बनती हैं। जैसे 1 है, 1 से 0 जोड़ दे, 2 से 20 हो गया, फिर 2 30 हो गया, फिर 4 0 40 हो गया, इस तरह से। तो हमें पहले पढ़ाया जाता था, तो ये नहीं बताया जाता कि संख्या 0 से स्टार्ट होती थी, हमें पढ़ाया जाता था कि 1 से स्टार्ट होती है। ठीक, तो हम यही पढ़ते आ रहे थे कि संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो हम कहते थे 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और अब क्या होगा कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होंगी ये हमें देखना है।
तो 0 वही मैं 0 ऐड कर दूँगा, कुछ नहीं, 0 ऐड किए, 0 ऐड किए, फिर 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वही रहेंगी, बस खाली क्या होगा कि इसमें 0 को भी ऐड कर देंगे। पहले हमें नहीं पता था कि 0, हम बचपन में जब पढ़ते थे तो हमें मैम ये नहीं बताती थी या सर ये नहीं बताते थे कि संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, हमें बताते थे 1 से स्टार्ट होती है। हमें फिर बाद में पता चला कि 0 से स्टार्ट होती है, तो फिर हम 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहेंगे। बस यही हमारा है संख्याएं। हम अब देखेंगे विभाज्य संख्या किसे कहते हैं। विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर। अब विभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जिनका एक से अधिक गुणनखंड होता है उन्हें हम विभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जिनका एक से अधिक गुणनखंड होता है, जैसे 6 ले लिए, 8 ले लिए, 12 ले लिए, इनका एक से अधिक गुणनखंड। जैसे हम इसका 6 से करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर उसके बाद 3 को काटेंगे, ये होता है। तो जिनका एक से अधिक गुणनखंड होता है, अब 6 को 3 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, तो इनके क्या है, 2 से अधिक, एक से अधिक गुणनखंड है। तो वे संख्या है जिनका एक से अधिक गुणनखंड होता है। अब इसका जैसे 3 चौक 12, 2 छंग 12 और 12 का नम 12, तो वे संख्या जिनका एक से अधिक गुणनखंड होता है उन्हें हम विभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में ये हम लिख सकते हैं, ये होती हैं हमारी विभाज्य संख्याएं। अब हमें पढ़ना है कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं। अब देखो हमने पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, ऐसे से पढ़ा था। अब मान लो हम कहें कि संख्या इधर को चल रही है, ये तो इधर जा रहे हैं तो प्लस में आ रहे हैं, इधर को चल रहे हैं तो क्या हो, तो -1, पहले 0 आएगा ना, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये हमारी आ रहे हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं पूर्णांक, यानी कि 0 को लेकर धनात्मक, 0 और धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक है ये हमारे। जैसे कहेंगे कि 2 धनात्मक पूर्णांक, तो कुछ भी ले सकते हैं, धनात्मक हो, जैसे कहेंगे 2 ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन ये याद रखा ना, 0 जो होता है ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है, ये इस पर कोई भी मतलब चिन्ह नहीं होता, ना धनात्मक हो सकता है 0, न ऋणात्मक। तो ये हमारा मतलब धनात्मक से लेकर ऋणात्मक तक की संख्याओं को 0 को ऐड कर देते, 0 से लेकर धनात्मक तक, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, तो हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये हमारे कुछ क्या था, बेसिक था, भूमिका, जिसे हम कहते हैं भूमिका। ये हमें अगर पता हो और अब हमें पढ़ना है भूमिका, तो ये सब हमें पता हो तो हम हल कर सकते हैं। अब भूमिका में हम देखते हैं केवल 1-2 टॉपिक बचे हैं, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या क्या होती है हम देखे हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है ये, 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 कहीं लिखा रहता है ये। तो ये हमारी जो हैं परिमेय संख्याएं हैं। क्या है हमारी परिमेय संख्याएं। चाहे जो संख्याएं होती, सब संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल रूट वाली संख्याओं को छोड़कर, रूट वाली संख्याओं को छोड़ करके बाकी सब हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम लिख सकते हैं वह संख्याएं जो p/q, अब देखो p/q के रूप में किस लिए कहे हैं, a/b के रूप में भी कह सकते हैं, आप लिख दें, चाहे लिख सकते हैं वह संख्या जो a/b के रूप में लिखी जा सकती हो,
ये आपकी मर्जी है। ये मैथ की भाषा है, पी बटे क्यों लिखे हैं, पी बटे क्यों के रूप में लिखी जा सकती हैं। और क्यों जो है ये क्यों इज नॉट इक्वल 0। क्यों मतलब क्यों जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कैसे 0 नहीं होना चाहिए, जैसे पी है ये अब देखो यहाँ पर हमारा है, तो ये हमारा क्या होगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 ना हो। ठीक, तो अब देखो पर ये संख्या वह संख्याएं जो पी बटे क्यों के रूप में मतलब बटे के रूप में लिखी जा सकते हैं। अब जैसे ये 2 है, ठीक, 2 है हमारा, ठीक। अब जो 2 है हमारा, अब इस 2 को बटा 1 भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जो होता है 1 बटे में होती है हमेशा संख्या, लेकिन हम उसे लिखते नहीं हैं, 2 लिखते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा, जैसे यहाँ 1/4 प्लस 2 लिखा है, तो हम ज़रूरत पड़ने पर 1 बटन लगाएंगे और इधर करेंगे 2 और इधर 2 दूना 4 और इधर 2 का नाम 2, तो उसके बाद फिर 8/2 आता है, काट देंगे, उसके बाद 4 आ जाता है। तो इस तरह से होता है। ये हमारी परमीय संख्याएँ ही होती हैं, और धनात्मक वाली भी होती हैं। जैसे ये है तो इसको भी बटा 1 कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब है तो इसे त्रिगुण करके हल कर सकते हैं। मतलब अब हमें आसान तरीके से हम कैसे कहेंगे कि वह संख्याएं जो पी बटे क्यों के रूप में लिखी जा सकती हैं, और क्यों जो है इज नॉट इक्वल 0, इसे पढ़ें, इज नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं, मतलब क्यों जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक, इसे ऐसे पढ़ेंगे, क्यों जो है ये जैसे हम लगाते हैं ये बराबर, इसे पढ़ते हैं बराबर, अब इसे काट दें बराबर नहीं, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो ये हमारी ये संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं। तो लिखेंगे वे संख्याएं, क्या वे संख्याएं जो पी बटे क्यों के रूप में लिखी जा सकती हैं, और क्यों वे संख्याएं जो पी बटे क्यों के रूप में लिखी जा सकती हैं, और क्यों इज नॉट इक्वल 0, क्यों जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना, 1/2, 3/2, 8/3, 2, ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या पढ़ना है, अपरिमेय, ये परिमेय है, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाए, √2, √3, √4। अच्छा, √4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, कमेंट करके बताना, पता हो तो। हम यही बता दे रहे हैं, कमेंट करने की जरूरत हो सकता नहीं। √4 जो है इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 होगा और 1 निकल आएगा, समझे। तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, इसे नहीं लिखेंगे, वो तो हम ऐसे लिखें। अब √5, √7, इस तरह से हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। वे संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, वे संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, और क्यू इज इक्वल 0, चाहे ये न लिखो, वे संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, और क्यू इज इक्वल 0, वे क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हम यही लिखेंगे। अब हम देखेंगे अगला। अब ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये हमारा पूरा है, कंप्लीट है भूमिका। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में प्रश्नावली 1.1।